कसौटी पे कंचन की पहचान होती, शिला पर उतरता खरा असली हीरा। खंजर की पहचान रण में जो चमके, परशारथी पर की हरता हो पीरा। गहे सर सम्रांगल में भुजबल के बूते, असल जंगी योद्धा की पहचान होती। घर के लिया घेर दशरथ को बाली, फीकी पड़ी तब धनुधर की ज्योति। अरे नजरिया से दूर भइल रसिया। का ये सखी कन्हैया ऐसन दगेबाज। नजरिया 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 से दूर भइल रसिया, भइल कवन हमनी से कसूर हो। नजरिया से दूर भइल रसिया। हमारे गांव में किसी भी बिरादरी की बारात आती थी, उसमें कार्यक्रम होता था बिरहा का अगर जी, तो मुझे लोग जरूर बुलाते थे। तो किन किन लोगों को आपने बचपन में देखा था जो बड़े गवैये थे? बिरहा के आवाज के यानी श्री स्वर्गीय हीरा लाल। तो शिक्षण का जो दौर था, आपने अपने आप को कैसे प्रशिक्षित किया? हमारे अखाड़े के हम धीरे धीरे 20 कवियों का गीत पहले गाया था। किसी के साथ आपकी जोड़ी हिट हुई? गोरखपुर में यह मेरी देन है सभी लोगों को, और मैं शुरुआत किया कि हारमोनिया ढोलक पर गाना गाने की। आपको गाने के लिए क्या क्या सम्मान दिया गया? कई अवार्ड दिल्ली में मिला, इस गोरखपुर की धरती नहीं मिला। अपने पूरे गायन के कैरियर से, अपनी पूरी यात्रा से आप कितने संतुष्ट हैं? बिरहा का भविष्य जो है उज्जवल है, नहीं भी है। बिरहा के पुराने गायकों से मिलना हमेशा ही एक उत्साहजनक माहौल को जन्म देता है। वो इसलिए कि जिन्होंने इस गायकी में 50 साल 60 साल दिया है अपना, उनके अनुभवों का एक ऐसा खजाना है लोगों से मिलने का, लोगों से वो समझने का, जानने का, नई नई चीज़ें अपनाने का और पुरानी चीज़ों को छोड़ने का एक बड़ा जो है अनुभव क्षेत्र उनका होता है। गोरखपुर में बिरहा गायकों की एक बड़ी कतार है और उस कतार के सबसे प्रमुख गायक रामवृक्ष यादव, गोला निवासी, गोरखपुर के दक्षिणी छोर पर आजमगढ़ से लगते हुए इलाके के रहने वाले हैं। देहरिया ग्राम। और वे लंबे समय से बिरहा गा रहे हैं, उनका बहुत नाम है। आज हम उनसे रूबरू हैं और जानेंगे कि उनकी जीवन यात्रा कैसे शुरू हुई और कहाँ से चलते हुए कहाँ तक वे पहुँचे और बिरहा कब शुरू किया उन्होंने और कहाँ चले। रामवृक्ष भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्वागत है आपका सादर प्रणाम की कम से कम बनारस से उस बाबा विश्वनाथ की धरती से चल करके गोरखनाथ की धरती पर आए हैं जी। और हम कलाकारों के इस बिरहा उत्थान के लिए आप बहुत ही परिश्रम कर्मी दिखाई दे रहे हैं मुझे नज़रों से। तो आपका बहुत बहुत मेरे हार्दिक दिलों से स्वागत है। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ था? किस गांव में हुआ था? कब हुआ था? तो जन्म हमारा जो है आप ही जान लें कि ग्राम पोस्ट डेहरिया, पहले तहसील बांस गांव रहल, आज तहसील गोला बाजार है। सरजू लगभग 3 किलोमीटर हमारे से दक्षिण है। इसी धरा पे हमारा जन्म हुआ 1951 में जी। और जन्म पा करके मैंने माँ बाप की पालन पोषण पाया और कुछ अवस्था बाल अवस्था में जी आया, तो तभी से मुझे बीड़ा वादनी का बहुत ही छाया पड़ गई कि तभी से मैं गुनगुनाने लगा, गाने लगा। और करते करते जब मैं 5वीं क्लास के छात्र में जी, उस समय मुझे स्कूल में दूसरे स्कूलों के लोग बुला करके सम्मिलित कर लेते थे गाने के लिए, तो गाता था। और
यदि हमारे गांव में किसी भी बिरादरी की बारात आती थी, उसमें कार्यक्रम होता था बिरहा का अगर, जी। तो मुझे लोग जरूर बुलाते थे, उसे बुलाओ लड़के को, बुलाओ लड़के को, और बुला करके वहाँ गवाते थे, जी। जब ये माइक वगैरह नहीं चलता था। जो आज जैसे अड़ंगा चल रहा है, हाँ, ये वैसा अड़ंगा चल रहा, ये सब अड़ंगा नहीं था। तो गाते थे तो लोगों को बड़ा था कि लड़का बहुत बढ़िया गा रहा, सुरीला गा रहा, बहुत बढ़िया गा रहा। तो गाते 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 ऐसे जो है मैं इस बिरहा जगत में पांव रखा, जी। और मैं अपने हार्दिक दिलों से सीखने लगा, और सीख करके मैंने मंजिल को हासिल किया। तो वो समय तो बड़े बड़े गवैयों का समय था। हाँ, तो किन किन लोगों को आपने बचपन में देखा था जो बड़े गवैये थे? बड़े गवैये थे देखने के, तो पुराने लोग हमारे तरफ दे उन्हीं को देख पाते थे, जी। दूर दराज तो जा नहीं पाते थे। लेकिन जब उम्र दराज में आए तो सबसे सुप्रसिद्ध गायक लोग माने गए हैं कि बनारस के, जी। कि स्वर्गीय भैया रामदेव जी और स्वर्गीय भैया बुल्लू जी, जिनके दाहिनी बाएं भैया काशीनाथ जी, जी। और बिरहा के आवाज के धनी श्री स्वर्गीय हीरा लाल जी जी। भैया को, इन लोगों से मुलाकात होने लगी। तब तक मैं भी बिरहा में पाँव जमा चुका। चमक गए, जी जी, चमक गए थे। पूरा चमक गए थे। इधर का प्रोग्राम बनारस वगैरह नहीं गा पाते थे, क्योंकि हम दिल्ली रहते थे, एक नौकरी भी थी। अच्छा, कहाँ नौकरी करते थे आप? दिल्ली में क्या नौकरी थी? नौकरी थी, हम एमसीडी में थे हम। अच्छा, एमसी। हाँ, लगे तो 4 क्लास पे ही थे जी पहले। जी। तो उसको लेकर चलते हुए, लेकिन हमने बिरहा में बहुत ही लगन लगाया। उस समय हम अगर ड्यूटी से छूटते थे तो आते थे घर पर, हाथ गोड़ धो करके, पानी उनी पी करके 10 मिनट लेट करके तुरंत रफ बनाओ चालू कर दें, और बना करके तैयार करके उसे जा करके खाना वाना बना करके, फिर लाइट लगी थी बाहर सरकारी, और वहाँ पर मतलब यही बना हुआ था, ईंट का मसाले से, मतलब फर्स्ट क्लास का बना था, बैठने के लिए वहीं बैठ करके, और कम से कम 2 घंटे गाना को याद करते थे। यानी बहुत संघर्ष किए, तब जा करके मैं काबिल बना। और उस काबिलता में हमको यह सोच होती थी कि बनारस के गायक हैं माननीय हीरालाल जी यादव और माननीय बुल्लू जी यादव, माननीय रामदेव जी यादव, बड़ा नाम है। अगर क्या वही नाम मैं भी गोरखपुर से अगर दूंगा तो मुझे बड़ा खुशी होगी। तो इसलिए करके मैं बहुत दिलचस्प से जो है कि, तो दिल्ली में किस इलाके में आप रहते थे? दिल्ली में हम जस्ट लाल किला के बगल में नौकरी थी। रहाइश भी पहले वहीं थे, लेकिन उसके बाद में फिर दिल्ली के जमुना पार पूर्वी इलाका में, गांधीनगर या शकरपुर? नहीं, गांधीनगर नहीं, शकरपुर की इलाका जी से जो नोएडा जाती रोड, वहाँ पर मयूर विहार फैशन है, त्रिलोकपुरी कॉलोनी है, वहीं पर अपना एक। हाँ, तो वह मोहल्ला तो पूर्विया लोगों का मोहल्ला रहा है। हाँ, त्रिलोकपुरी। और वहाँ आपको खाद पानी मिला, तो प्रशिक्षण का जो दौर था, आपने अपने आप को कैसे प्रशिक्षित किया? कौन गुरु थे आपके? और किनसे आप सीखते रहे? वहाँ जब दिल्ली में गए तो वहाँ पर आजमगढ़ के स्वर्गवासी हो गए हैं श्री रामबाज सिंह कवि, उनसे मैं गीत लेने लगा, और उन्हों को मैंने गुरु मानकर गुरु दक्षिणा दिया जी। उनसे गीत लेते रहे और सीखते रहे, गाते रहे, सीखते रहे, गाते रहे। लेकिन उस समय जो है कि बाबा रतन लाल का गीत, रमन अखाड़े का, रमन अखाड़े का जी, गुरु रमन अखाड़े से, तो बाबा रतन लाल जी का जो गीत था, बिरहा था, सब लोग बड़े चॉइस सीखते थे। उनका गीत बहुत जो है अच्छा ढंग से माकूल गीत लिखते थे, बिरहा भी ऐसे लिखते थे। तो हम उनसे संपर्क जन जोड़ने के
प्रयास किए। हमें नहीं पता था कि वो गोरखपुर के हैं, हम ये जानते थे कि वो वाराणसी के हैं। लेकिन कोई उन्हीं का शिष्य थे और छोड़ चुके थे, हमारे ही बेल्ट के थे। हमारा उनका थोड़ा रिश्ता भी था, उनकी औरत को बहन, हमारे गांव के बगल में उनका नैहर था। तो वो बोले कि आप गाना बाबा रतन लाल से जो है कि क्यों नहीं लेते? हम बोले हमें पता नहीं, वो बनारस रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, सुनता हूँ। बोले अपने गोरखपुर के हैं, उनके पास लेटर भेजो। तो पता होता दिए, तो बस हम लेटर भेजे। और जब लेटर भेजे तो उन्होंने जो है तुरंत, हमने जिस दिन लेटर दिया उसके चौथे दिन जो है कि लेटर हमारे पास पहुंच गया दिल्ली, जिसमें उन्होंने बिरहा लिखा था, वंदना लिखा था, ऐसे लिख करके हमारे पास भेजे। और मुझे गीत पूरा भरपूर मिलने लगा। फिर गाजीपुर के श्याम नारायण कवि थे, वो जब दिल्ली जाते थे तो हमें तुरंत फ़ोन करते थे और बुला लेते थे। बुला करके हमें 4-6 गाना देते थे, और नहीं तो हमारे यहाँ आते थे घर पर और 2-4 गीत देकर जाते थे। कहते थे कि गीत की कमी है नहीं, लेकिन हमारा भी प्रसाद है और आप इससे भी गाइए, वो भी देते थे। उससे पहले लेखक थे बनारस के कल्लन कवि, अच्छा, स्वर्गीय कल्लन कवि जी, उनका भी गीत मैंने पहले बहुत गाया था। यानी हम जानते हैं कि हमारे अखाड़े के हम धीरे धीरे 20 कवियों का गीत पहले गाया था, लेकिन अब वो सब छूटता गया। और फिर बाद में जो है कि बाबा रतन लाल जी का स्वर्गवास हो गया, तो मैं बहुत मायूस हो गया। तो बाबा रतन लाल की जिंदे जी में ही मैं अचंबी में रिकॉर्ड किया गीत। उन्हीं से कहता था कि गुरुजी मैं सुना हूँ कलकत्ता दमदम में रिकॉर्ड होता है गीत, मेरा भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो वह जो है कि घूम कर हमारे तरफ ताके, उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी, खोपड़ी बहुत बड़ी थी। कहीं पागल हो गए हो? वहाँ जो दूध जैसे गायक चमकता उसका रिकॉर्ड होता है। वह सोचे कि अगर कह दूंगा कि हाँ चलो हम देखेंगे और अच्छा गा रहा है, तो यहीं स्थिर हो जाएगा। उनकी सोच से यही हुआ। और ये ठीक दोहरी घाट की बात हमने कहा था। हम जा रहे थे, बिपिन बिहारी पाठक आजमगढ़ में था, अब मऊ में है बिपिन बिहारी पाठक। चंद किशोर पांडे भी थे वहाँ, एकदम किशोर थे हमारे आगे। तो वहाँ हम गाए थे, गीत भी गाया था। तो वही गा करके हम लौट रहे थे। बल्कि बिपिन बिहारी पाठक भी बोले कि गुरुजी ये बनारस कैसे गोरखपुर में, क्या उसकी मेहनत है। तो हम बनारस, ये आप समझ ले हुआ कि हम तीसरे महीना तो जरूर बनारस पहुंच जाते थे। अच्छा, माननीय स्वर्गीय हीरालाल भैया जी के हैं, और माननीय श्री बुल्लू यादव भैया के हैं, माननीय श्री रामदेव भैया जी के हैं। जाते रहते थे, फिर मिलजुल करके एक हफ्ता कभी प्रोग्राम लोगों को रहता, साथ में भी चले जाते थे, फिर निकल जाते थे। और उन लोगों का प्रोग्राम हमारे साथ अधिकतर शहर में उधर होता था। जो टिकट का प्रोग्राम जी गाते थे, तो हीरा जी से तो हम गाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो हमारे गुरु भाई थे, बड़े सीनियर, सबसे प्रथम के वही थे बाबा रतन लाल के साथ। लेकिन इन लोगों से प्रोग्राम गाते थे। लेडीज में एक गीता त्यागी थी, और बेचन भाई थे, स्वर्गवासी वो भी हो गए बेचारे। तो ऐसे ही हम पग पर चढ़ते रहे। तो अचंबे में हम जब हला, तो मुझे यही खुशी आती थी कि अगर मैं ये कामयाबी ले लूँगा तो लोग कहें कि हाँ भाई ये कलाकार भी अच्छा है। तो मैंने रिकॉर्ड किया गीत वहाँ पर। तो रिकॉर्ड होने के बाद में फिर वो कैसेट जो है कि रिलीज नहीं हो पाया। कंपनी के डायरेक्टर थे मिस्टर जहीर अहमद, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता रहा कि देखो ऐसा है कि मैं लेटर दे रहा हूँ लेकिन जवाब सही नहीं मिल रहा है। लास्ट में बोले कि शायद फाइल गुम हो गई है, फिर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं दुर्भागी। फिर भी जो है संतोषजनक रहा। तब तक उनका लेटर हमारे पास आया नहीं, डायरेक्टर जी का, कि आप जल्द से जल्द मिलिए मुझसे। गया तो बोले कि आओ बैठो, आज खुशी की मिठाई खिला रहा हूँ। और उन्होंने 2 गाने का रिकॉर्ड मुझे थमाया। तो मुझे देखकर खुशी हुई। बोले आपका कैसेट भी आ रहा है। तो कैसेट आया तो कलकत्ते वाली धोबिनिया के नाम से था। ठीक मैं 84 में रिकॉर्डिंग होना था।
नवंबर में, लेकिन स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, इससे मेरा डेट कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में 85 में 1 जनवरी के हफ्ते में मेरा डेट मिला और मैंने गाना रिकॉर्ड किया। वो कैसे निकला तो अपने मुंह की बड़ाई तो करना अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन संपूर्ण जो भी भोजपुरी के जहाँ श्रोता थे, चाहे वो इंडिया से छोड़ करके थाईलैंड हो, चाहे अमेरिका रहे, चाहे दुबई रहे, यानी सब लोगों के पास वो पहुंच गया कि मैं आ गया हूँ आपके पास। तो आपको जब पहला कैसेट मैंने आपका रिकॉर्ड मिला तो आपको बहुत खुशी हुई? बहुत बहुत खुशी हुई सर। उसके बाद आपकी यात्रा कैसे आगे बढ़ी? आगे बढ़ती गई। दिल्ली के आकाशवाणी में परीक्षा दिया जी, वहाँ से पास हो गया, प्रोग्राम मिलने लगा जी, दूरदर्शन से भी मिलने लगा, और मंच का प्रोग्राम तो मैं अनगिनत गाने लगा। किसके किसके साथ आपका गाना हुआ? गाना मुझे वहाँ बहुत कलाकार थे वो लोग, अब किनका कितना नाम गिनाया जाए, लेकिन जैसे लोग आते थे उनसे प्रोग्राम मेरा लगता था। किसी के साथ आपकी जोड़ी हिट हुई? हाँ, किसके साथ? जिनकी मेरे साथ एक वहाँ दिल्ली का रहने वाला मटरू नाम का, बनारस का। अच्छा, हमारा मटरू का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा होता था। अच्छा, मटरू की क्या खासियत थी? ठीक गाते थे वो भी एक सर्विसमैन थे वो भी, और लोगों की जो है चाहना थी तो दोनों कलाकारों को आमंत्रित करते थे, बुलाते थे और प्रोग्राम कराते थे। और गोरखपुर में यह मेरी देन है सभी लोगों को, और मैं शुरुआत किया कि हारमोनिया ढोलक पर गाना गाने का, नहीं तो यहाँ पर जो अधिकतर बिरहा जो है नगारा पे होता था। जी, हाँ, ये अवधि से लगा हुआ इलाका है। हाँ, लेकिन हम जब फील्ड करने लगे और बनारस जाने लगे, सब चीज देखने लगे, तो मैं यहाँ भी वही बात किया कि अब बिरहा जो है ढोलक हारमोनियम पर गाया जाएगा तो हम लोग की और कदर होगी, लोग करेंगे और प्रोग्राम अच्छा और मिलेगा, अच्छी गायकी होगी। और हमारे गुरुजी जो थे बाबा रतनलाल गोस्वामी स्वर्गीय, उन्होंने यही कहा कि अगर इस पर आ जाओगे तो और अच्छा रहेगा। तो हम लोग उस पर सफल हुए और प्रोग्राम गाने लगे। यहाँ बता तो रहे हैं कि बहुत से कलाकार थे, अब नाम सोच सोच के लेना पड़ेगा। जी 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 जी। तो गाने लगे। उसके बाद फिर जब और हमारा पोजीशन हो गया तो मैं बड़े सिंगर जो बताए ना आपसे कि स्वर्गीय भैया बुल्लू यादव जी, रामदेव जी और स्वर्गीय बेचन भाई, गायिका में उसमें सबसे प्रथम गायिका जगह ली तो गीता त्यागी, भभुआ मोहनिया की। टिकट का प्रोग्राम जितना उधर होता था सब गीता त्यागी को, जहाँ लेडीज की मांग होती थी उनको देते थे। और गाजीपुर की एक नीलम शर्मा थी, उन्होंने मेरे साथ टिकट का प्रोग्राम और ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ जैसे गोरखपुर हुआ, देवरिया हुआ, बस्ती हुआ, उनको दिया करते थे। और छोटी गायिका तो मतलब कई लोग गाए हुए। और जेंट्स का जब मुकाबला चलता था, जहाँ दो दो गाने का एक सवाल एक जवाब, तो उस समय बहुत कलाकार अपने इस गोरखपुर के, आजमगढ़ से और बस्ती के बहुत प्रोग्राम बहुत लोगों से गाया हूँ। अब कितना गिनाऊं सोचना पड़ेगा। कि ये मुझे बताइए कि आपके गायन का वो कौन सा अंदाज रहा है जिससे कि आप महफिल अपनी तरफ कर लेते थे? उसमें कई तरह से हम घुमा के गाते थे जी। जनता के देखते थे किस पर मुग्ध हो जाएगी, वही चीज पर ज्यादा हम उस समय जनता के बीच परोसते थे जी, इसलिए वो मुझे जो है ज्यादा अटैच रहती है। अटैच रहा। और मुझे जो है लोग विकास की तरफ देखने लगे कि ये आदमी जो है कलाकार जी जी। मेहनती है, विकास कर रहा है। आपको गाने के लिए क्या क्या सम्मान दिया गया, मिला? सम्मान अवार्ड जैसे है चांदी का, ऐसे तो मुझे कई अवार्ड दिल्ली में मिला था। इस गोरखपुर की धरती नहीं मिला है, आजमगढ़ की धरती से नहीं मिला है, क्योंकि हम इधर रहते नहीं थे। हमसे जब है स्वर्गीय बुल्लू जी और स्वर्गीय रामदेव जी कहते थे कि इधर प्रोग्राम गाना है तो 3,000-3,500 उसमें चल रहा था। 3,000-3,500 में मुझे पोसा ही नहीं रहा था। और उन लोगों को हम बुलाते थे 15,000, 18,000, 20,000 में उसमें प्रोग्राम
लेते थे एक जनी का, तो उन लोगों को अच्छा प्रोग्राम मिलता था। तो हमने कहा हमको कहाँ प्रोग्राम, कहीं हम मस्त रहा नहीं गावे का दावा फील्ड में ही जान गावा, लेकिन हम इधर नहीं बढ़ पाते थे क्योंकि बंधन भी कुछ था, नौकरी भी थी, तो इसलिए जो है कि हम इधर नहीं बढ़ पाते थे। हाँ, लगन का प्रोग्राम ज़्यादा गाते थे उस समय। हम जो है छुट्टी, 1 महीने छुट्टी जो है कि सरकारी लेते थे, और 1 महीने की छुट्टी अफसर देते थे अपने तरफ से। 2 महीने हम पूरी लगन में 2.5 महीने तक रहते थे, लेकिन हमारा विभाग ने कहा कि तुम जितना छुट्टी मिलेगी देंगे, गाओ। तो हम छुट्टी अधिकतर पाते थे, इसीलिए हम ज़्यादा इसमें जगह पाया। तो ऐसे ही प्रोग्राम हम गाते रहे। बिरहा में फुहड़ता और तमाम सारी चीजें आ गई हैं। हाँ, तो इससे आपको क्या लगता है, बिरहा का कुछ भविष्य अच्छा है या काला है? देखें, बिरहा का भविष्य जो है उज्जवल है, नहीं भी है। इसलिए कि अगर कलाकार हमारे इस बिरहा जगत के लोग एक समूह होकर के यह कहें कि हम अगर प्रोग्राम जहां मैं 50,000 लेता हूं, अगर 10,000 मिलता तो भी गाएंगे, तो वो प्रोग्राम बढ़ने लगेगा। और दूसरे तरफ की बात है, जो इसमें फुहरपन गीत आ गई है, तो आज की जनरेशन जो नई हमारी पीढ़ी है इसी आधुनिक में, वो अधिकतर उसी पर लुप्त है। तो गाने वाला तो पैसे के लिए गा रहा है, आज सुनने वाला मजा ले रहा है, लेकिन सुनने वाला अगर ये सोचा कि यह गीत घर में हम नहीं बजाएंगे, जहां हमारी बहन, बेटियां, माताएं, तो बंद भी हो सकता है, और बिरहा का वहीं से विकास और ऊंचा फिर जाने लगेगा। एक आखिरी सवाल, अपने पूरे गायन के कैरियर से, अपनी पूरी यात्रा से आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है, अत्यंत संतुष्ट हूँ मैं संगीत से। क्योंकि सर देखें, मैं शिक्षा दीक्षा जो है मैं ज़्यादा ग्रहण नहीं कर पाया, इससे मैं बहुत मायूस था। वह मायूसी आज भी है मुझे, लेकिन यह संगीत से ही मैंने बहुत अपने को गर्व की करता हूँ दिल से कि मैं संगीत से नाम पाया। अगर रुपए नहीं कमाया तो नाम बहुत मैंने पाया। जो कि राजनीति में अगर घुसेंगे तो राजनीति में बहुत से नेता जो मिनिस्टर पद पर थे, उन लोगों से संपर्क था और उन लोगों के साथ बैठकर खाते थे। हमारा कहीं प्रोग्राम शायद लग भी जाता था तो लोग सुनते भी थे। जो कि देश की महान नेता स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने हमारे 3 गीत सुनी थी, और वह गीत हुआ था हिमाचल भवन में, जो कमलापत त्रिपाठी जी थे। मेरे बड़ी सराहना हुई, उन्होंने पूछी ये लड़का कहाँ का है। उस समय मैं किशोर था, एकदम करीब ऐसे ही था, मैं 22-23 साल का था, इतने ही था, 22-23-24 था। तो बॉडी बड़ी हेल्थ थी, और कुश्ती भी हम वहीं लड़ते थे सांवड़े मस्जिद में। तो उन्होंने बाद में जब कार्यक्रम बंद हुआ तो सबसे लोग पूछने लगे ये लड़का कहाँ का, सबसे जाहिर करने लगे। जबकि स्वर्गीय कमलापत त्रिपाठी जी भी नहीं बता पाए कि लड़का कहाँ का, चूंकि जानते नहीं थे। लेकिन किसी से पूछे, एक पांडे जी थे जौनपुर का, तो बोले गोरखपुर का। तो वाह। तो जब कार्यक्रम बंद हो गया तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी ने मुझे बुलवाए, और बुला करके मेरी पीठ थपथपा करके बोली वाह बेटे शाबाश, गाओ ऐसे खूब गाओ, और कोई भी जरूरत होगी मुझसे तो मेरे पास आना। मैं कहा, चरण पकड़ा था, मैं कहा माता जी मुझे कौन आने देगा आपके पास। बोली नहीं आइएगा। तो उन्होंने कार्ड दे करके और मुझे बोला कभी भी आइए। तो मैं रखा रहा, और चकबंदी चल रही थी सन 75-76 में। तो एक वकील के पास रहते थे, उनका कारोबार देखते थे, वो भी जौनपुर के थे या शायद प्रतापगढ़ के थे। तो ऐसे मजाक में हम लोग बैठते थे, सपाटी थे। तो बोले यार झूठे कहते हो, तो जाओ ना आप उनके लगे प्रधानमंत्री के पास, बोलो मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे कहीं कोई थोड़ा बहुत जगह होगा हो तो सर
मिल जाता तो हमारा भी बाल बच्चे पल जाते। तो मैंने उनकी बात पर हिम्मत करके गया, और गया तो मुझे दरवाज़ा पर घंटी बजाने में डर लग रही थी, लेकिन हमारे गोरखपुर के ही एक वहाँ माली का काम करते थे इसी बेलघाट क्षेत्र के। तो उन्होंने इसे देखा तो आए, बोले कि क्या बात है? तो मैंने कहा माता जी से मिलना है। बोले ऐसे थोड़ी मिलना होता, कुछ लिख कर लाए हो? तो मैंने वही कार्ड निकाल कर दिखाया। ओ वही हो गोरखपुर वाले गोला बाजार के पास के गायक? हम कल यहाँ चच्चा जी। ठीक है बैठो मैं मिलवाता हूँ। तो मिलवाए उन्होंने। तो मैंने उनसे जाकर कहा माता जी ऐसी सी बात है। उन्होंने कही ऐसे नहीं मिलता कोई चीज़, जाओ हमारे पास एप्लीकेशन डलवाना तो मैं देखूंगा। फिर मैंने वो तो वकील के पास रहते तो उनका काम ही था, उन्होंने फिर लेटर बना करके रेफर कर दिया मुख्यमंत्री जी के, उनको भी। फिर उन्होंने आदेश किया कि इस व्यक्ति की दैनिक दशा देखते हुए इसे जमीन दिया जाए। उस पर तो हम गोरखपुर में समर्थ होकर नहीं पाए सर, क्योंकि उतना हमारी पकड़ तब नहीं थी। लेकिन फिर भी प्रेम कहीं कहीं ने हमने जगाया था। यहाँ से हार गए तो उसने आजमगढ़ में मुझे सफलता मिल गई, जो वहाँ जो है 8 एकड़ जमीन क्या बात मुझे प्राप्त हुआ इस संगीत से। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इसलिए और इस संगीत से मैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री बाबू डीपी सिंह जी के साथ बैठ करके बातचीत किया, और बलिया के स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ, और प्रधानमंत्री स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जब वो सांसद रहा करते थे तो उनका जन्मदिन मनता था तो वहाँ जाते थे। हम जाते थे बालेश्वर जाते थे, कभी हम जाते थे कभी बालेश्वर जाते थे। बालेश्वर में ये बालेश्वर जो आजमगढ़ वाले जी, जो लखनऊ में रहते थे दारुल सफा। जी, इसके पश्चात जी हम कलाकारों के प्रति सोचे रहे जी। तो हम लोग एक बार, हमको लोग बड़ा कहते थे अरे यार कहते हो कितना हमको परिचय है। हमारे यहाँ के महावीर प्रसाद थे, स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी 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 सांसद और रेल मंत्री थे, खान मंत्री थे। हमें बहुत मानते थे, बहुत मानते थे, वो दिलों से मानते थे हमको। कई नेता लोग बहुत मानते थे, जैसे आजमगढ़ के रमाकांत सांसद जी हैं और महावीर प्रसाद जी हैं। ऐसे कई लोग नेता हैं। ये थे भालचंद यादव जी, संत कबीर नगर के स्वर्गीय भालचंद यादव जी, और दक्षिण भारत के भी कई सांसद थे लोग। तो हम लोग कहे यार आकाशवाणी में हम लोग गाता हूँ तो पैसे नहीं ज़्यादा मिलता है, लेकिन नाम तो मिलता है। यार कुछ सरकार से मांग करो ना कुछ, कि हम लोग को मुस्तकिल रख लिया जाए। तो हम जो है कि पार्लियामेंट में फाइल इन लोगों से मिल करके बोले नहीं सही बात है, चलाए फाइल, लेकिन सांस्कृतिक विभाग ने इसे हाथ उठा लिया। अगर हम इन कलाकारों को जगह दे देंगे मुस्तकिल नौकरी तो नए कलाकारों की उज्जवल भविष्य नहीं होगी। ये सही था भी। जैसे हम गए थे अपने उज्जवल भविष्य के लिए, से बहुत से कलाकार निकलेंगे वो भाग के जाएंगे कि मेरे उज्जवल भविष्य बने। तो दूसरी बार हम लोग फिर विचार करके फिर फाइल चलाए कि हम 60 साल के हो जाएंगे, 65 साल के हो जाएंगे तो हम लोग तो चाय पीने के लिए कुछ नहीं पाएंगे, जब गा भी नहीं पाएंगे। तभी ये हुआ कि हाँ ठीक, ये मांग वाजिब है और होना चाहिए और होगा। तो इसका मैनेजमेंट बनते बनते बना तो कलाकारों के लिए भारत सरकार ने 2000 रुपया पेंशन की। 6000 2000 पहले 2000 जी 2000 रुपया आदेश किए कि 2000 कलाकारों को पेंशन दिया जाएगा। तो माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अगर भारत सरकार देती है तो मैं पहला कदम है कि मैं यूपी के कलाकारों को पेंशन दूंगा। तो उन्होंने दिया, 1000 रुपये तुरंत लगाया। जब भारत सरकार ने 2000 लगाए तो उन्होंने 1000 रुपया लगा दिए। उसके बाद फिर हुआ कि 2000 में नहीं होता, साल भर के बाद तो ये वहाँ तो फिर जो है कि भारत सरकार ने 4000 रुपये कर दिया। तो माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने फिर कलाकारों को 2000 कर दिया। ये मिलता रहा। तो ये तो मांग तो हम लोग कुछ लोग पर्सनली किए, लेकिन संपूर्ण भारत के कलाकारों के लिए ये हो गया। और उसके बाद हम यहाँ कलाकारों को बहुत संदेश भेजे कि आप लोग जागृत हो जाइए और अपना आइए, लड़ाई में सम्मिलित होइए।
और अपनी पेंशन लीजिए, बढ़ोतरी की एक लाठी मिल जाएगी। लेकिन कितने लोग सोचते हैं, झूठ बात है। और ये पेंशन योजना कम से कम 20-22 साल हो गया तब से लागू है। काफी लोगों को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। हम एक यादगार बातचीत के मुहाने पर ही हैं, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। जो शोर है उसमें बहुत सारी चीज़ें भूल जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कट जा रही हैं। इसके बावजूद रामवृक्ष जी ने अपने जीवन की जो यात्रा यहाँ उसकी तफसील रखी, उससे लोग उनके बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे। हमारे लिए एक आंकड़ा, हमारे लिए एक संवाद यह सुरक्षित है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप कम से कम 2 टेरी अपने बिरहों की सुना दीजिए। तो आप बिरहा की एक टेरी सुने। पहले मैं भूमिका 4 लाइन के सुना देता हूँ। 4 लाइन की भूमिका के बाद 9 तर्ज गा करके मैं टेरी गाऊंगा। और गीत या बिरहा उस समय की है जिस समय राजा दशरथ कैकेयी को रथ पर बिठा कर ले जा रहे थे, तो रास्ते में बाली मिल गया। तो उसमें कवि जी लिखते हैं भूमिका में कि कसौटी पे कंचन तरना ना 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 रे ना, कसौटी पे कंचन की पहचान होती, शिला पर उतरता खरा असली हीरा, खंजर की पहचान रण में जो चमके, परश्वारथी पर की हरता हो पीरा, गहे सर सम्रांगल में भुजबल के बूते, असल जंगी जोधा की पहचान होती, घर के लिया घेर दशरथ को बाली, फीकी पड़ी तब धनुधर की ज्योति। बाली यही कहा, मैं सुना हूं कि आप अयोध्या के हो, राजा दशरथ, और शब्द वेदी बाण चलाते हो, लेकिन अगर शब्द वेदी बाण चलाते हो तो आज शब्द वेदी बाण मेरे पे मारो, तभी दुल्हन लेकर के जाओगे अयोध्या ना, मैं जाने नहीं दूंगा। मर्द हो तो मेरे सामने लड़ो। राजा दशरथ कांपने लगे, चूंकि बाली जो है वरदान पाया था कि जो भी सूरवीर उसके सामने होगा उसकी आदि शक्ति उसे मिल जाती थी। तो यहां कवि जी टेरी लिखे कि अरे राम समय का चक्का समय समैया मोर राम हो, समय का चक्का जाम हो गया। अरे राम समय का चक्का जाम हो गया, किया घनघोर तरना रामाय रामा, समय का चक्का जाम हो गया, किया घनघोर गर्जना दिग्गज पड़े न काम, समय का चक्का जाम हो गया। इसमें छंद लिखे हैं कवि जी, ककहरा से और नाल बंद 4 चवंग। तो इस छंद को कहा जाता है बिरहा जगत से कवियों के लिखी हुई पर झूमर छंद। कि न कर जंग अकल मंद कायरता किया बुलंद, कलिसी तेरी पसंद कचनार ना जनी, निखरा दामन में गुलाब खुशुलाती लाजवाब, खुले दिल से 2 जनाब खिली प्यार ना जनी, गर्जा वीर बली आज ज्ञानी सर का 2 या ताज, तब जानूगा जवान गरिमा झार ना जनी, न घर जाने दुभुआल, घट में सोचो मई पाल धाती है यही सवाल, घोर प्यार ना जनी, तब मैं तुम्हें सूरवीर समझूंगा कि मुझे हरा करके दुल्हन ले जाओगे, नहीं वरना जाने नहीं दूंगा।
और राजा दशरथ ने अपनी ताज दे दिया बाली को, कहा यह ताज रख कर जाओ, आना जंग करना तो ताज ले जाना। ये इतना आपको मैं सुनाया हूं। अगर कहें तो एक गीत अभी भी लिखा हो, गीत को थोड़ा कृष्ण भगवान के ऊपर सखियों का वियोग है, तो थोड़ा सा हम सुना देते हैं। चलन गीतों से बहुत, बरसाना की, मथुरा की, वृंदावन की सारी जो राधा की सहेलियां थी, जुट करके और आपस में कुलेल करने लगी। उस कुलेल में क्या क्या बोली व्यंग, वो तो इस संसार को ही पता है। लेकिन जब द्वारिकापुरी चले गए तो आपस में लोग बात करती हैं, ई बनारसी कजरी में बा, अरे नजरिया से दूर भइल रसिया, का ए सखी कन्हैया ऐसन दगेबाज, नजरिया 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 से दूर भइल रसिया, भइल कवन हमनी से कसूर हो, नजरिया से दूर भइल रसिया, दूर भइल रसिया, बिहारी रंग रसिया, नजरिया से दूर भइल रसिया, भइल कवन हमनी से कसूर हो, नजरिया से दूर भइल रसिया। भूली गईले गोकुल बरिशाना की गलियां, भूली गईले गोकुल गोकुल बरिशाना की गलियां, उनके विरह में सब तड़फन बेलिया, नजरिया से दूर भइल रसिया, उठेला कले जवई में पीर हो, उठेला कले जवा में पीर हो, नजरिया से दूर भइल रसिया, दिलवा से बिसरना हरि के सुरतिया, कवनो सवतिया हो मरले बमतिया, नजरिया से दूर भइल रसिया, राधा के भूलैल जदुबीर हो, नजरिया से दूर भइल रसिया। सखिया सहेलर संग कैलम सकरिया, अनेक कुलेल कैलन, ग्वाल बाल संग लेके लुटल जमुना तटल हरिया, नजरिया से दूर भइल रसिया, आ चुनरी चोरौल जमुना नीर हो, उस जमुना में चीर चुरा करके कदम की डार पर बैठ करके वो भूल गए। प्रीतिया लगाई के भुलाई गई रसिया, प्रीतिया भुलाई के भुलाई गई रसिया, मोहिलियन मनावा बजा के श्याम बसिया, नजरिया से दूर भइल रसिया, बनल बेदर्दी यहीर हो, नजरिया से दूर भइल रसिया, दूर भइल रसिया हो दूर रंग रसिया, नजरिया से दूर भइल रसिया, अरे बनल बेदर्दी यहीर हो, नजरिया से दूर भइल रसिया। भावे ना सिंगार सोला, आपस में कहते हैं कि अब हम लोग को श्रृंगार करो, सुहद्दा नाई बा, उनके बिना हमन के पागल हो गए, लेकिन वो कहाँ चल गए ना कुछ पता नहीं। भावे ना सिंगार स्वर बतीसा भी रनवा, कान्हा के वियोग, अरे बरस नया नवा, नजरिया से दूर भइल रसिया, सपना कई दिहला चकना चूर हो, नजरिया से दूर भइल रसिया, सपना कई दिहला चकना चूर हो, नजरिया से दूर भइल रसिया। लेकिन वही कन्हैया गोदना गोदना चले, सिर पे धई डलरिया,
ऐठ चलन श्याम लचका के कमरिया, नजरिया से दूर भइले रसिया। छलक, यहाँ कवि बड़ा गहराई देता ना भाव में, अरे छलक पयलिया उड़ दूर हो, नजरिया से दूर भइल रसिया। छलक पयलिया उड़ धूल हो, नजरिया से दूर भइल रसिया। रमन रतन लाल जी के गुरुवर बिहारी, बिहारी बिहारी। रमन रतन लाल जी के अरे गुरुवर बिहारी, हीरा रमण कर सबके उर में गिरधारी हो, नजरियों से दूर भइल रसिया। राम वृक्ष बसल गोरखपुर हो, नजरिया से दूर भइल रसिया। राम वृक्ष बसल गोरखपुर हो। तो हमारे एक हीरालाल कवि हैं, राइटर है, गीत तो मेरा लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे बाबा के गुजरने के बाद बहुत ही जो है हमारे साथ निभाए, वो रिश्तेदारी में भाई लगते हैं। तो जो पहला बिरहा गाया था तेरी, उन्हीं का लिखा था। बहुत संबंध हम लोगों का जो है गहरा है। इसी के साथ आपको सादर नमस्कार, प्रणाम।